पैसेज हो गया ये। ओके है। अभी तक हम लोग क्या किए, टेंस पढ़े है ना, और उन टेंसों के अंतर्गत कुछ हमने यूजेज भी पढ़े हुए हैं। और अभी तक हम लोग एक एक सेंटेंस बना रहे थे इंग्लिश में, हिंदी हो रहा था और हिंदी का क्या कर रहे थे, इंग्लिश कन्वर्ट कर दे रहे थे, जो कि एक एक सेंटेंस के रूप में हम लोग कर रहे थे अभी। करेक्ट है। बट अब हम लोग सीखेंगे उसको पैसेज के रूप में अगर देता है तब कैसे करना है। पैसेज के रूप में देगा, ठीक है, मतलब एक कहानी टाइप का दे देगा और उसकी हमें क्या बनानी होगी, इंग्लिश। किसकी बनानी होगी, हाँ, कहानी का या छोटा छोटा टुकड़ा होगा, उस टुकड़े की हम लोग इंग्लिश बनाना सीखेंगे। राइट है। तो पहले आइए हम लोग एक टुकड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। जैसे में मान लीजिए हमने लिखा शैलेश एक लड़का है, ठीक है, वह कक्षा 9 में पढ़ता है। कितने रे, वह एक होनहार लड़का है जो इतना बड़ा प्रतिदिन विद्यालय जाता है। करेक्ट। आगे, वह समय से विद्यालय पहुंच जाता है। ठीक है। वह अपना पाठ याद करता है। ठीक है। वह सभी बच्चों से बात करता है। ठीक है। वह कमजोर विद्यार्थियों की मदद करता है। सभी अध्यापक, ठीक है, उसकी प्रशंसा करते हैं। हो गया ना। एक छोटी सी कहानी है। कैसी कहानी है? हाँ, ऐसी छोटी छोटी कहानियां आप अपने दादी के मुख से सुनते थे, नानी के मुख से सुनते थे, है ना। एक थी बिल्ली ऊ चुराई रोटी, का बच्चा ऐसा ही था। बस देखिए, अब शैलेश एक लड़का है, वह कक्षा 9 में पढ़ता है। राइट है। वह एक होनहार लड़का है जो प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह समय से विद्यालय पहुंच जाता है। वह अपना पाठ याद करता है। वह सभी बच्चों से बात करता है। वह कमजोर विद्यार्थियों की मदद करता है। सभी अध्यापक उसकी प्रशंसा करते हैं। एक छोटा सा भी खंड है, एकदम इजी वाला। ठीक है। ऐसा ही हमको बड़े बड़े भी खंड मिलेंगे। तुम लोग पहले सीखते हैं छोटे से। इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे आपको एक एक सेंटेंस अलग से दिया जाता है। 1 नंबर, शैलेश एक लड़का है। 2 नंबर, वह कक्षा 9 में पढ़ता है। 3 नंबर, वह एक होनहार लड़का है। बोलो, ऐसा ही नहीं लिखते थे? तो इसमें क्या किया, नंबर नहीं डाला, सबको एक का में लिख के कहानी बना दिया।
तो क्या उसमें इसमें कोई अंतर है? सेंटेंस तो वही है, तो तरीका भी वही रहेगा। ओके, बस अब फर्क ये है कि ये अब एक कहानी बन गई। नहीं, कहने का मतलब ये हो गया कि अभी जैसे आप छोटे छोटे हो, क्या हो? छोटे छोटे हो, तभी किसी के लड़की हो, किसी की बहन हो, तो किसी का बुआ हो, नहीं हो? चलो मालो नहीं हो, लेकिन बढ़ोगे, थोड़ा से और बड़े हो जाओगे तो रिश्ते और भी तुम्हारे बढ़ जाएंगे, किसी और के किसी कुछ और लगने लगोगे, राइट? यानी कि उसके जिस लेवल से तुम बढ़ते जाओगे उसी हिसाब से तुम्हारे रिश्ते भी बढ़ते हैं चले जाएंगे। वही इन बेचारों की है। अलग अलग थे तो एक सेंटेंस थे, और जब एक ही में सारे के सारे सेंटेंस मिल गए तो एक पैसेज हो गए। करेक्ट? तो जैसे उसको बनाना है वैसे ही इसको बनाना है, कुछ नया नहीं करना है। राइट है? बस एक तरफ से आप लिखते जाओ, मैं लिखना देखो दिखा रहा हूँ कैसे। शैलेश एक लड़का है, खत्म। तो शैलेश एक लड़का है कि आप इंग्लिश हम लोग बना लें। क्या लिखेंगे? शैलेश इज अ बॉय, एक लड़का है। देखिए बन गया ना, इसकी कहानी खत्म। नेक्स्ट, वह कक्षा 9 में पढ़ता है। तो वह किसके लिए आया है? तो क्या लगाएंगे? ही। हो गया ना? ये टेंस है ना? कौन सा टेंस है? तो क्या लगा देंगे? रीड्स, पढ़ता है ना। अब कक्षा 9 में तो में का हो गया? इन दी क्लास 9, फुल स्टॉप। ये जो एक पहिया होती है ना, इसकी इंग्लिश बनती है फुल स्टॉप। हिंदी में ये होता है रुक जाओ, पूरा रुक जाओ। इंग्लिश में ये होता है हाँ ठहरी जाओ। आगे, वह एक होनहार लड़का है ना। कितना ही बड़ा सा कहानी हो, उसको मत घबराना, बस अपना सेंटेंस पढ़ते जाना और ये देखते जाना कहाँ कहाँ और रुक रहा है बेचारा। तो वह एक होनहार लड़का है। होनहार लड़का मतलब होनहार लड़का मतलब शैलेश। होनहार लड़का मतलब चालाक लड़का, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, क्लेवर। जो इंग्लिश आपको आएगी लगा देना। वह एक होनहार लड़का है। तो वह कौन है भैया? शैलेश है ना। तो शैलेश के लिए बन गया ही। उसके बाद इज है, क्या है? एक होनहार लड़का। तो अ क्लेवर बॉय। इसके जगह आप लिख सकते थे ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, जो भी लिखना आप लिख दो, सब वही है। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो वह एक होनहार लड़का है के बाद खत्म हो गया है। उसी में अभी आगे जाएगा। जब उसी में जाएगा ना तो ये आप ठहरिए नहीं लगाना, इसको मिटा देते हैं। या मीटर। करेक्ट? जो प्रतिदिन विद्यालय जाता, तो जो के करे बदे आया है? शैलेश के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस तरह से जब दो सेंटेंस इक्का में जाएगा, रुकेगा नहीं, जो से आगे बढ़ेगा। किससे? जो से। और ये जो है ना, वो यूज हुआ रहेगा किसके लिए? शैलेश के लिए नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? जैसे यहाँ ना शैलेश है और कहीं तो शैलेश रहेगा नहीं, तो उस सब्जेक्ट के लिए जब यूज हुआ रहेगा तो जो की इंग्लिश लगा देना हु। क्या लगाना? हु, WHO। हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जब उसको बीच में अटैच करने के लिए लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा जो। करेक्ट? जो प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो जो मतलब वो शैलेश हो गया। तो ये हो गया शैलेश। अब उसके बाद
जाता है। जाता है मतलब गोज किधर जाता है? गोज टू स्कूल। बचा क्या? प्रतिदिन का क्या लिखेंगे? डेली चाहे एवरीडे। ओके, यहाँ पर देखिए बोला है रुकिए, ये हो गया ठहरिए। ठीक है, आगे कब आओ? वह समय से विद्यालय पहुंच जाता है। वह क्या करे बदे? पहले से तो क्या लगाएंगे? ही। उसके बाद जाता है लिखा है, पहुंच जाता है। पहुंच जाता ना कुलक्कई में होता है। ठीक, पहुंचना मतलब रीच। इसमें जोड़ देंगे ES, तो ही रीच। वह पहुंच जाता है कहाँ? विद्यालय, स्कूल। क्या बचा अभी? समय से। समय से की इंग्लिश क्या बनाएंगे? नहीं, समय से का मतलब लिखेंगे ऑन दी टाइम। हाँ बता रहे, खड़ी पाई का इंग्लिश ऐसे बना देंगे फुल स्टॉप। ये देखिए हमने लिखा है समय से का इंग्लिश यहाँ पे क्या लगाया? ऑन लगाया है ना। अगर एकदम आप सही समय पे पहुंचना ना तो ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन। अब इसमें पता चल रहा है कि वह विद्यालय एकदम सही समय से पहुंच रहा है। हो सकता है समय से पहले पहुंच रहा हो, चाहे समय के बाद पहुंच रहा हो, तो ये उसकी मर्जी है। लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि विद्यार्थी है तो विद्यालय अगर पहुंचने की बात है तो विद्यालय का एक टाइम होता है, फिक्सा टाइम ना होता है, 10 बजे 9 बजे चाहे जो भी होता हो। तो अगर ये समय से विद्यालय जा रहा है का मतलब एकदम ठीक समय पे जा रहा होगा, हम लोग ये मान लेते हैं। और जब बिल्कुल सही समय पे जाना हो तो हमें क्या यूज करना है? ऑन। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अपना पाठ याद करता है। कौन? शैलेश। तो क्या लिखेंगे? ही लर्न्स मतलब याद करता है। क्या? अपना मतलब वह के लिए लगाएंगे क्या? हिज लेसन। ये हो गया, ही लर्न्स हिज। कहा सड़ गया? समझ हुआ? आवत बात समझ में? तो काहे उधरिया तू देखत हुआ? हाँ? आगे, वह सभी बच्चों से बात करता के। तो वह शैलेश के लिए तो क्या लगा देंगे? ही। ये सीखा था वो। लड़का रहता है तो ही लगाते हैं और लड़की रहती है तो सी लगाते हैं। ओके? अच्छा, वह सभी बच्चों से बात करता है तो ही मतलब हो गया वह। अब काम क्या हो गया है? बात करता है। तो बात करता की इंग्लिश क्या लगाएंगे? टेल मतलब बताना होता है, यहाँ पे बात करना है। ठीक है, तो टॉक का मतलब होता है बात करना। सिंगुलर है तो टॉक्स। ही टॉक्स, वह बात करता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर टॉक आएगा तो उसके बाद टू आता है। क्या आता है? टू। बात किसी से करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे किससे बात कर रहे हो? सभी बच्चों से। तो टॉक्स टू सभी बच्चे ना, तो सभी का लिखते हैं ऑल। हो गया। बच्चे कौन है भैया? चिल्ड्रेन है। तो स्टूडेंट ना होंगे स्कूल में है तो आप बच्चे का चिल्ड्रेन भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर उसने बच्चे लिखा तो हम भी बच्चे लिख देते हैं, चिल्ड्रेन। आगे बढ़िएगा। वह कमजोर विद्यार्थियों की मदद करता है। से का टूल लग गया ना यहाँ। वह सभी, अरे वह कमजोर विद्यार्थियों की मदद करता है। तो ही मतलब वाह क्या करता है?
हाँ, हेल्प्स करता है, मदद करता है। किनकी? कमजोर विद्यार्थियों की। कमजोर विद्यार्थी वीक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है। कमजोर विद्यार्थियों तो स्टूडेंट्स हो गए, करेक्ट। तो ही हेल्प्स दी वीक स्टूडेंट्स। फुल स्टॉप। आगे, सभी अध्यापक उसकी प्रशंसा करते हैं। किसकी? सभी अध्यापक उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या बालक? अच्छा ले, अब देखिए ध्यान से। सभी अध्यापक उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसमें काम करने वाले कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है? शैलेश है। सभी अध्यापक। हाँ, तो हम बना देंगे ऑल टीचर्स। ऑल है सभी का, और टीचर्स हो गए ऑल टीचर्स। सभी अध्यापक क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करना, प्रेज। क्या? हाँ, देखो, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब उसकी वाहवाही करना। बहुत खुश हो जाते हो ना वाहवाही सुन के? नहीं, ऐसा शायद ही बहुत कोई भी इंसान होगा जो अपनी प्रशंसा हमेशा सुनना चाहता है। बुराई कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सुनाना भी नहीं चाहता। जनबे करता है कि बिगड़ले कौन फायदा बा, नहीं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही है, जो तुम्हारे अवगुणों को गिना रहा हो, समझ जाना कि वही सही है, राइट है। भले तुमको दुश्मन उस समय लगेगा, लेकिन ये समझ लेना कि वही क्या है, ठीक है, जो कम से कम तुम्हें सुधारने का मौका तो बता रहा है, करेक्ट। तुम्हारे पास कौन सा अवगुण उसने बता दिया ना, यानी कि तुम्हें सुधारने का एक चांस दे दिया, सुधर जाओ। तो तुम्हें उस समय खुश होना चाहिए कि चलो भाई, कोई तो है जो मेरी कमियां गिनाया है, यानी मुझे सुधरना है। बट करते क्या हो? आंख लाल लाल, मुंह तक गुब्बारा दिया, ऐसे कैसे तुम हमको करे हो। ये कमी है। क्या है? कमी। हाँ, तो ये कमी निकाल दो, करेक्ट। सोचो, बहुत बढ़िया किया, कम से कम बताया तो सही है कि हम सुधर लें। चाहे वो गलत आदमी ही क्यों ना रहा हो, ये हमसे फर्क नहीं पड़ता कि गलत आदमी हमको सुधरने के लिए बोल के गया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो बोला है सही बोला है कि ना बोला है, ठीक है। जब अपनी कमियां तुम्हें दिखना शुरू हो जाएंगी तो अपने आप सुधर जाओगे, ठीक है। जब तक तुम्हें अपनी कमियां नहीं दिखेंगी, लाख दुनिया कोशिश कर ले, लेकिन सुधार है ना, तो देखने का नजरिया बदल दो, मौज मिलेगा, ठीक है बच्चा। पेड़ पर चढ़ाने वाले तो बहुत मिलते हैं, उतारने वाला कोई। हाँ, जब इतना जाना वाला लोग तो बढ़िया से सुधरा भी। हाँ, आगे देखा तो ऑल टीचर्स प्रेज, यानी कि सारे के सारे अध्यापक क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। किनकी भैया? उसकी। किसकी? शैलेश की। तो उसकी यहाँ पे मतलब प्रशंसा करते हैं, तो किसकी? उसकी। तो उसकी यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बोलो। तो वर्ब जो आंसर देती है ऑब्जेक्ट देगी ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो शैलेश के लिए हम लगाएंगे ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? हिम। तो ऑल टीचर्स प्रेज हिम, ये देखिए बन गया।